गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ इंद्रजीत राठौड़ है, जिन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में नंबर लाके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानने की उनकी पूरी जर्नी, सफलता की कहानी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत राठौड़ है। पिताजी का नाम श्रवण कुमार राठौड़ और मैं चोमू से ही हूँ और चोमू में ही मैंने एजुकेशन की है। हाँ, तो सर आपकी जो 10वीं और 12वीं कहाँ से हुई है? मेरी 10वीं और 12वीं इंद्रेश बाल निकेतन स्कूल है, वहाँ से मैंने 10वीं और 12वीं करी। 10वीं में मेरे 78.67% थी और 12वीं में मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया और मेरी 73% के आसपास हुई। तो आपकी 10वीं में अच्छी परसेंटेज थी, तो आपने जैसे कई साइंस भी लेते हैं, फिर आपने कॉमर्स लेने की क्या वजह रही वो? नहीं, वो मेरा रुझान तो वैसे मतलब हिंदी विषय थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मेरा उधर जाने का था, लेकिन वो थोड़ा सा गाइडेंस नहीं रहा, इस कारण से मैं उधर की ओर चला गया। गाइडेंस की वजह से आप हाँ, कॉमर्स ले पाए। कॉमर्स ले पाया। और आपने कॉलेज कहाँ से किया फिर? कॉलेज मैंने गवर्नमेंट कॉलेज है RL सेरिया गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें 2013 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, सेकंड ईयर और फाइनल वहीं से की। 2015 में मैं कॉलेज का टॉपर भी रहा। उसके बाद में मैंने MCOM EFM सब्जेक्ट से वहीं से की। हाँ, तो जैसे काफ़ी का रुझान जो बीएड एजुकेशन की तरफ रहता है कि बीएड भी करना है, टीचर बनना है, तो आप इस पे इधर क्यों नहीं जा पाए बीएड की वजह वो से? उसका एक कारण ये रहा कि उस समय जब मैंने MCOM किया, उसके बाद में उस समय क्या होता था कि थर्ड ग्रेड वालों को प्रायोरिटी नहीं देते थे, कॉमर्स वालों को। उसके बाद से देने लगे। तो उस समय मैंने देखा कि केवल अपन फर्स्ट ग्रेड के लिए ही एलिजिबल है, तो मैंने उसको और नहीं जाके मैं देखा कि अपन जो ओपन कंपटीशन है उसको देके अपन जल्दी सर्विस लग सकते हैं, इसलिए आपने फर्स्ट उसको। हाँ, तो मैंने बीएड नहीं करा। उसके बाद में मैंने कोटा ओपन से लाइब्रेरी के डिप्लोमे वगैरह किए। 2 बार मैंने एग्जाम पे दिए, लेकिन मैं असफल रहा। तो कब आपको लगा कि आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको जॉब करनी है, ये सब कैसे हुआ? कब लगा आपको? तैयारी और जॉब का तो ऐसा है कि भाई अपने समाज में अपन देखते हैं कि भाई जो सर्विस वाले हैं वो थोड़े से ज़्यादा औरों की तुलना में स्टेबल ज़्यादा होते हैं। उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहते हैं। मतलब कोई भी समस्या है वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। और दूसरी प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं रहता है, वो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा रहती है, और गवर्नमेंट सर्विस में थोड़ा अपने को पहले मेहनत करनी पड़ती है, बाद में समस्याएं कम रहती है। इसलिए मेरे को गवर्नमेंट जॉब थोड़ा प्रीफर किया। और सर, आप इससे पहले कौन कौन सी जॉब में मतलब फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और वहाँ पे असफल या सफल कैसे रहे आप वहाँ पे? देखिए, मैं तैयारी तो 2018 से करने लगा, लेकिन मैं फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना ये 2015 से ही करता रहा था। उनमें कुछ मेरे को सफलता मिली नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने 2018 LDC का एग्ज़ाम दिया, मैं कट ऑफ के नियर पहुंचा। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि यार अपन यहाँ तैयारी कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 2018 में LDC दी, उसके बाद में संगणक दिया, और उसके बाद में मैंने पटवार की एग्ज़ाम 2021 में लगी, वो दी। उसमें मेरे अच्छा स्कोरिंग था। और फिर ग्राम सेवक प्री दी, संगणक दी, और फाइनली हाई कोर्ट LDC मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये हाई कोर्ट LDC का वैकेंसी ये कब आया था और इसकी तैयारी आपने कैसे की? देखिए, ये 2019 की वैकेंसी है। उसके अंदर मैंने उसी समय फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम भी दिया था, और मैं असफल रहा था उसके अंदर। लेकिन मतलब जब होता है ना कि भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है, उस हिसाब से फॉर्म मतलब ये जो एग्ज़ाम था कैंसिल हुआ, दोबारा से एग्ज़ाम हुआ, और फिर मैंने तैयारी करी और मैं सेलेक्ट हो गया। तो उसमें जहाँ तक हमें पता है, उसमें जो फर्स्ट पेपर आता था उसमें हिंदी और इंग्लिश आती थी। हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जी कुछ आता था। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा आपने? उसकी बुक कौन कौन सी थी? देखो, हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हिंदी की ओर रुझान था। मेरे 8th में भी 96 नंबर रहे, 10th में मेरे 89 नंबर रहे आउट ऑफ 100। तो मतलब हिंदी की तरफ तो रुझान शुरू से ही रहा है। तो और कॉलेज एजुकेशन में भी मैंने हिंदी में अच्छे खासा स्कोर किया। तो हिंदी मेरी शुरू से ही अच्छी रही है, मतलब मेरा रुझान भी रहा है। तो मतलब एक तो होता है कि अपन कंपटीशन के हिसाब से पढ़े, और एक होता है यानी कि किसी में लगाव हो उसको पढ़े। तो हिंदी मेरा इंटरेस्ट रहा है। उसके बाद में इंग्लिश था, वो थोड़ा सा मेरा मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने तैयारी करके इतना अच्छा कर लिया था कि मैं कंपटीशन में आ सकूं। हाँ, और जीके तो मैं 2018 से पढ़ रहा था, तो उसका तो वो प्लस पॉइंट ही था। हाँ, तो आप किसी कोचिंग का सहारा लिए थे या सेल्फ स्टडी पे आपने फोकस किया? स्टार्टिंग मैंने जब की थी उस समय मैंने चोमू के AR कोचिंग से कोचिंग की थी। वो SSC के पर्पज से की थी। फिर SSC में मेरे सिलेक्शन हो रहे नहीं थे, तो मैंने उसको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं राजस्थान में आ गया। राजस्थान के लिए मैंने उत्कर्ष कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग ली थी पटवार की। उसके बाद से मैंने सेल्फ स्टडी 2 साल अपनी चोमू की रीडर्स लाइब्रेरी है, वहाँ से मैंने लाइब्रेरी की और सिलेक्ट हुआ।
तो आप उन प्रतिभागियों को क्या कहना चाहोगे, जैसे जिस लाइब्रेरीज में पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ का वातावरण, उस लाइब्रेरीज के बारे में कुछ बताइए, लाइब्रेरीज का महत्व क्या होता है? देखिए, मतलब मेरा मानना तो ये है कि कंपटीशन में सफलता आदमी लगातार मेहनत करता है तो मिलती है। कई बंदे ऐसे होते हैं उनको पहले चांस में ही सफलता मिल जाती है, कई को 10 चांस बाद में सफलता मिलती है। लेकिन यदि कंपटीशन में अपन कंटिन्यूटी रखेंगे तो उसकी सफलता के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लगातार प्रयास कर सकते हैं। वहाँ घर पे भी रेखे करने वाले करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको भी सफलताएं मिलती है। लेकिन लाइब्रेरी में रहने से ऐसा होता है कि अपनी मतलब कंटिन्यूटी होती है ना, वो बनी रहती है। उससे मतलब किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता वहाँ पे। और आप अपन सब लोग देखते हैं कि अपन 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हुए, 12वीं में हुए, कॉलेज में भी अच्छे नंबर लाए, लेकिन कंपटीशन में फेल है। इसका एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, मतलब सततता होनी चाहिए काम में। आप कंटिन्यू किसी पे लगातार, वो बोलते हैं ना कि अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई 100 बाटा फेंक लो तो एक तो लगा लो। तो लेकिन उनका कहना ठीक है, लेकिन वो 100 पत्थर है ना मन से फेंके हुए होने चाहिए। आप मन लगा के 100 फेंकेंगे ना तो मेरी गारंटी की बात है एक पत्थर आपके निशाने पे जरूर लगेगा। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि ये 100 पत्थर आप फेंकोगे तो एक तो लगेगा। इसका मतलब है कि लगातार प्रयासरत रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान आपकी जरूर सुनेगा। तो सर वो जर्नी बताइए, जैसे आप लाइब्रेरी जाते थे, सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल होता था आपका पढ़ाई का, वो एक बार बता दीजिए। देखिए, उसमें शेड्यूल की तो इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको जो सुटेबल होए, भाई आज मेरे को जाते ही जीके पढ़ना है, या आज जाते ही हिंदी पढ़ना है, या उस माहौल की क्या डिमांड रहती है। आज आप घर गए, कल आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ा था, लास्ट रात को पढ़ते समय आपने जीके को छोड़ा था, अब जीके को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसा जैसा आप माहौल में मतलब एटमॉस्फेयर में डलते जाओगे वैसा वैसा एडजस्ट होता जाता है। और सर आपने अभी एलडीसी में क्रैक किया है, इसकी आपकी पोस्टिंग हो चुकी है पास में। तो अब फ्यूचर में टारगेट क्या, आपका गोल लक्ष्य कोई आपने बना रखा है, कोई आपका एम क्या है? देखिए, वैसे तो मेरा एम था शुरू से ही गवर्नमेंट सर्वेंट बनना था, कि भाई मैं सर्विस लगूँ। उस समय ये नहीं था कि मेरे को ऑफिसर बनना है या मेरे को एलडीसी बनना है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अब जैसे मैं एलडीसी बन गया हूँ, सबकी इच्छा ये रहती है कि यदि आदमी आज 100 रुपये कमा लेता है तो कल उसकी 125 की इच्छा अपने आप जागृत होती है। तो वैसा ही मेरा है कि मैं एलडीसी बना तो आगे जैसे भी कोई एग्जाम होते रहेंगे वैसे मैं सीईटी दोनों क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो उनके लिए भी आगे एलिजिबल हूँ, तो उनके लिए भी जो एग्जाम आएंगे उनकी प्रिपरेशन करके तैयारी करना। तो सर उस दिन की जर्नी बताइए, जब आपको फाइनल सिलेक्शन आया, आपका अंतिम परिणाम आ गया कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो किसने आपको कॉल किया, किसने आपको बताया, और परिवार में माहौल कैसा था, आपके परिवार, आप कितने खुश हुए उस दिन? देखिए, मतलब जिस चीज़ के लिए अपन लगातार प्रयासरत रहते हैं और वो अपने को मिल जाए तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो वो खुशी तो थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आया था तो मैं भी लाइब्रेरी में ही था उस समय। तो जैसे ही नोटिफिकेशन ऊपर देखा किसी मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे कि भाई हाई कोर्ट का रिजल्ट आ गया, तो मैंने भी सर्च किया। वो कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मतलब मैंने भी पीडीएफ ओपन करी, अपना रोल नंबर सर्च करा और वो मिला नहीं। वो फिर मैं देखा कि यार नहीं हुआ अपना काम, मैंने वापस बंद करके उसको रख दिया। फिर एक कोई फ्रेंड जो मेरे साथ तैयारी करता था, उसका भी सिलेक्शन हाई कोर्ट में इस बार हुआ है। उसने मेरे को बोला कि यार कट ऑफ तो इतनी ही गई है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद में उसने खुद ने उसको सर्च मारा, वो बताया, रैंक बताई कि भाई तेरी इतनी रैंक है, तू सिलेक्ट हो गया। तब वो पता चला कि हाँ मैं फाइनली सिलेक्ट हूँ। वो कई बार क्या होता है कि पीडीएफ ऐसे ओपन होती है कि उसमें सर्च ऑप्शन में सही क्लिक नहीं हो पाता, तो उससे कैसे वो मिस्टेक हुई थी, बाकी फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो घर में आपने बताया तो मम्मी, आपके भाई बहन वगैरह ये कितने खुशी है? देखिए, मतलब अपना और परिवार का एक सपना रहता ही है कि अपना जो बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब लगे और समाज और परिवार का नाम रोशन करे। तो मतलब खुशी का तो कोई मतलब बता ही नहीं सकते किस लेवल की होती है। जैसे मतलब कोई चीज़ अमूल्य होती है ना, तो उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो वैसा ही हमारे साथ हुआ, मतलब खुशी बहुत ज़्यादा थी। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने कैसे करते थे आप? जो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने उनको? देखिए, मैं इंस्टाग्राम तो आज भी नहीं चलाता हूँ। फेसबुक मैंने बंद कर दी थी 2018 में, और उस दिन भी ऐसे सोचा था। आप मेरे फेसबुक जाके चेक कर सकते हो कि कितने साल पहले देखा हुआ है। तो फेसबुक तो मेरे को आज भी अच्छा नहीं लगता, और उस दिन भी मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं फेसबुक जब भी चलाऊंगा जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो अभी भी मैं नहीं चलाता हूँ। बात रही व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप में चलाता था, और
मतलब एक ऐसा रहता है ना कि भाई आप मतलब सफलता के लिए कुछ ऐसी चीज़ दाव पे लगा दो जो आपको सबसे अच्छी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, प्रिय है, उसको लगा दो। तो मैंने भी ऐसे कहा था कि मैं स्टेटस उसी दिन लगाऊंगा, उससे पहले मैं स्टेटस नहीं लगाता था। जिस दिन मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो मैंने भी सेलेक्ट होने के बाद ही स्टेटस लगाया। उससे पहले जो मेरे जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसे बता सकते हैं कि मैं कभी स्टेटस का यूज़ नहीं करता था, ऐसा था। और बाकी यूट्यूब वगैरह में मतलब एजुकेशन के पर्पज़ से या अपन एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मैं चलाता था। और अभी आप जॉब भी लग चुके हैं, तो जैसे अभी फ्यूचर में आपको जो वैकेंट मिलेगा, छुट्टियां मिलेगी, उसमें आप घूमने भी जा सकते हो। तो ऐसी कोई जगह बता सकते हो घूमने की जगह जिस यहाँ पे आप जाना चाहते हो, ये मेरी सिर्फ फेवरेट प्लेसेज है, यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। देखिए वैसे राजस्थान ही अपना इतना अच्छा है कि बहुत सारी घूमने की जगह है, क्योंकि महापुरुषों की भूमि रही है, तो बहुत अच्छी जगह है। और अपन तो वैसे राजधानी में रहते हैं, तो मतलब राजधानी नज़दीक ही है, तो घूमने की बहुत सारी जगह हैं। और आज से पहले जब तैयारी करा तो घूमने का ऐसा कोई प्लान बन नहीं पाया। आगे लगभग मेरा तो ऐसा ही मानना है कि सब जगह ही छुट्टी हुई है, सभी जगह घूमना चाहिए। सब जगह आप घूमोगे, हाँ। उसमें आप जाओगे, ये अच्छी बताइए। जैसे कई युवा जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या एक एक दो एग्जाम फेल होकर अपने जो रास्ते हैं उसको चेंज कर लेते हैं, वापस वो पटरी पे कैसे आए, वो कैसे अपनी तैयारी पकड़ पकड़ रखें, प्रयासरत रहें एक ही चीज़ पे, उसके बारे में कुछ। देखिए फेल तो मैं भी हुआ हूँ, और मतलब जो सफल हुए हैं ना उनके पीछे असफलता पक्की है। वो एक कोई मतलब जिनके ऊपर ईश्वर का ही हाथ होता है वो पहले एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। और मैं जिनसे भी संपर्क में रहा हूँ वो लगभग बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले फेल हुए हैं, बाद में ही सफलता हासिल की है। तो सफलता तो सबके जीवन में आती है, ऐसा नहीं कह सकते कि अपन पहली बार में ही चांस। और कंपटीशन में तो ये मान के ही चलना चाहिए कि मेरे को साल 2 साल स्टेबल होकर तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं है, आप लगातार तैयारी करो, आराम से सफलता आपको मिल जाएगी। आगे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो आइडियल है, प्रेरणा स्रोत किसे मानते हो आपकी, कि ये मेरा आइडियल है, जिसने आपको कभी मोटिवेट किया हो, आप कभी पीछे हो रहे हो, आपका जैसे धैर्य खो रहा हो तो उस समय आपकी हेल्प कर दी हो, तो ऐसा कौन है आइडियल जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? देखिए मतलब मैं या अपने समाज में ऐसा माहौल रहता है कि भाई इस दुनिया में दोस्ती बिगाड़े से दोस्ती बनाओ मुझे। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को फुल सपोर्ट किया, मेरे परिवार वालों ने मेरे फुल सपोर्ट किया, मेरे रिश्तेदार भी मतलब ऐसे रहे कि जिन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब भी मैं इधर उधर होने की कोशिश करा, दोस्तों ने मेरे को ट्रैक दिखाया कि नहीं आज नहीं कल तेरा पक्का नंबर आएगा। तो मैं लगातार उसको तैयारी करता रहा और सेलेक्ट हुआ। तो मैंने बताया कि परिवार और जो फ्रेंड्स है ये इनके सच्चे मोटिवेटर हैं, सच्चे गाइडेंट हैं इनके, जिन्होंने इनको आगे की ओर ले जाएंगे। और तो जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, आपका अपना प्रोग्राम आज का देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे आगे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे अभी चुनावी दौर है लेकिन फिर भी सरकार ने काफ़ी वैकेंसी निकाल के रखी है, तो उनके लिए क्या कहोगे आप कि कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को प्रक्रिया, और जो टेस्ट सीरीज है, मॉडल पेपर है, नोट्स, उनका क्या महत्व है इस बार? देखिए वैकेंसियाँ खूब है, आज नहीं तो कल वैकेंसी पक्की आएगी। सरकार आती जाती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, लेकिन आपको तैयारी लगातार रखनी है। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि अपन एक ट्रैक पे नहीं चल पाते। कभी अपन एसएससी की एग्ज़ाम दे लेते हैं, कभी रेलवे की दे लेते हैं, कभी राजस्थान पुलिस की दे लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक बार एक ट्रैक बनाओ, उसी पे लगातार तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं है कि आज रेलवे की वैकेंसी आ गई तो मैं रेलवे की एग्ज़ाम देने चला गया, ईपीएफओ की आ गई उसकी देने चला गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, हाँ ऐसा है कि भाई आप राजस्थान में टीचर की वैकेंसी की टीचर की तैयारी कर ली और आ गई, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो पैटर्न होता है ना सिमिलर सा रहता है। टीचर में भी वो सब चीज़ें आती है, जैसे राजस्थान जी के आएगा और अदर वैकेंसियों में भी राजस्थान जी के आएगा। टीचर में कईयों में मैथ आती है तो वो और जगह भी आएगी। और एक वो होता है कि मतलब एसएससी या बैंक का इनका देखना सिलेबस का भी अंतर होता है और लेवल का भी अंतर होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना यह है कि आप यदि बैंक की तैयारी कर रहे हो तो बैंक की ही करनी चाहिए, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की करनी चाहिए। उससे रिलेटेड एग्जाम जैसे रेलवे है, एसएससी के साथ वाला एग्जाम है उसको देना चाहिए। और अदर एग्जाम जैसे एलआईसी वगैरह के आते हैं, ईपीएफओ के आते हैं, और अदर कोई फाइनेंस कंपनियां की जो वैकेंसी आती है और इंश्योरेंस कंपनियों की वैकेंसी आती है, उनको देना चाहिए। लेकिन यदि राजस्थान का यदि कोई लड़का तैयारी कर रहा है तो उससे राजस्थान के रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उन्हीं को ही प्रीफर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सर ने बहुत अच्छी बात है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो एक ही ट्रैक पकड़े, आप अलग अलग नाव में न भागे, एक नाव में सवार होके उस पर लगातार तैयारी करें तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। दूसरा कोई मोटिवेशन लाइन याद आ रही हो आपको, जो आप हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं, आप हिंदी बहुत आती है, तो नहीं बोल सकता, कोई एक मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही हो, कोई सुविचार, आप कुछ भी बता सकते हैं। देखिए वैसे मैं भी इतना कोई मतलब अद्भुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन वैसा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा।
सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सर को बहुत अच्छे से सुना होगा और इनसे प्रेरणा भी लेंगे। और हम सर को फिर से धन्यवाद देते हैं, इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन लिया है और इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाली जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है उसमें पद ग्रहण करें और हमें फिर से सर का मौका मिले इंटरव्यू लेने का। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से सर को एक उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर कहूँगा, अभी तक भी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरी ऑनलाइन वीडियोज है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।